पीएम पंजाब आते हैं, सीधे तौर के ऊपर बोलते हैं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कह रहे हैं कि कागजी मुख्यमंत्री हैं। जो मोदी जी के साथ चला जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है उसको झूठे मुकदमे लगा के जेल में अमित शाह कह रहे हैं कि 1 जून को अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे और कह रहे हैं कि राहुल काका बैंकॉक 6 जून को चले जाएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। ये लोग बड़बोले लोग हैं। अमित शाह पंजाब आते हैं, कह रहे हैं कि पंजाब को एक एटीएम कार्ड बनाकर रखा हुआ है। कहते केजरीवाल अपने केसेस के लिए पंजाब का एटीएम कार्ड भगवंत मान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अलायंस है, कह रहे हैं कि वो अलायंस में वो चेहरे वो हैं जो भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं, जो जेल से बचना चाहते हैं। अमित शाह और मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। दस्तार उनको तब नहीं याद आया जब किसानों पे गोलियां चलवा रहे थे। ये तब नहीं याद आया जब उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। 3.0 का जिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के पास तो अभी तक चेहरा ही नहीं फाइनल हुआ कि पीएम कौन हो। देश में इंडिया अलायंस है, कहते हैं पंजाब के बाहर जाते हैं तो ये गले मिलने लग जाते हैं, पंजाब में आते हैं तो एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। अमित शाह कह रहा है कि हम सरकार को गिरा देंगे, 92 सीटों की चुनी हुई सरकार को वो कह रहे हैं हम गिरा देंगे। तो मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ, पंजाबियों ने नादिर शाह से टक्कर ली, नादिर शाह के आगे नहीं झुके। अमित शाह की क्या औकात है? अमृतपाल सिंह को एज अ कैंडिडेट कैसे देखते हैं? नफरत की राजनीति करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। संजय सिंह होनी साडे नाल मौजूद ने, गलबात करते हैं। संजय जी, कैसे देख रहे हैं पंजाब, क्या समझ आ रहा है? ये वही पंजाब है जिसने साल 2014 में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दी थी, शुरुआत की थी। 2019 भी चुनाव भी हुए, अब 2024 के चुनाव हैं। क्या नज़र आ रहा है, क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो 10 साल में मोदी जी की सरकार से घोर निराशा हुई है लोगों के मन में। और खास तौर से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अन्नदाता किसानों के साथ जो व्यवहार किया मोदी जी की सरकार ने जी, वो ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी दुश्मन देश के नागरिक के साथ किया जाता है। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आंसू गैस के गोले चलाए गए, लाठियां बरसाई गई, पंजाबियों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, इतने तरीके से अपमानित किया गया कि मैं समझता हूं कि उस अपमान का बदला लेने के लिए लोग तैयार हैं। और जितने वादे किए थे, चाहे वो रोजगार से जुड़े हुए हों, चाहे महंगाई कम करने से जुड़े हुए हों, चाहे रुपए को मजबूत करने से जुड़े हुए हों, चाहे पक्का मकान देने से, जितने वादे 15 लाख देने के, काला धन लाने के, सारे वादे पे मोदी जी झूठे साबित हुए। आपने जिक्र की एक ही गारंटी है, झूठ की गारंटी। अमित शाह पंजाब आते हैं, लुधियाना में रैली करते हैं। हालांकि सवाल उन्होंने बहुत सारे खड़े किए, एक एक अगर सवालों की बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला, कह रहे हैं कि पंजाब को एक एटीएम कार्ड बनाकर रखा हुआ है। कहते केजरीवाल अपने केसों के लिए, अपने केसेस के लिए पंजाब का एटीएम कार्ड भगवंत मान को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जब अमित शाह और मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार देखिए, इस धरती का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जी। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके उन चंद कंपनियों को दिए गए जिससे रिश्वत लेने का काम बीजेपी ने किया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जी। इतना ही नहीं, अपने पूंजीपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने माफ किया। इतना ही नहीं, अपने एक दोस्त अडानी को कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया। और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं आज वो किसके साथ हैं, आप बताइए मुझे। अजीत पवार कहाँ है, छगन भुजबल कहाँ है, अशोक चौहान कहाँ है, हसन मुशर्रफ कहाँ है, नारायण राणे कहाँ है, येदुरप्पा कहाँ है, जनार्दन रेड्डी कहाँ है, मुकुल राय कहाँ है, शुभेंदु अधिकारी कहाँ है, हेमंत विश्व शर्मा लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है।
तो जो मोदी जी के साथ चला जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है उसको झूठे मुकदमे लगा के जेल में वो डालते हैं। उल्टा आपके ऊपर ये सवाल खड़ा करते हैं, वो कहते हैं कि जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है, कह रहे हैं कि वो अलायंस में वो चेहरे वो हैं जो भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं, जो जेल से बचना चाहते हैं। किसकी उन्होंने बात वो कर रहे हैं? गजेंद्र शेखावत उन्होंने किसकी- बयान दिया, वो नहीं, मैं तमाम कह रहा हूं लीडर्स किसकी की उन्होंने कर बात रहे की। हैं? फिर अजीत पवार पे तो खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री से बड़ा आदमी कोई है देश में? उन्होंने खुद कहा था। और बीजेपी तो वो पार्टी है जिसने की भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। मैं बताता रहा हूँ आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर जांच हो जाएगी, सारे बीजेपी के नेता जेल में जाएंगे। आप दिल्ली का ही मामला देखिए जी, शराब घोटाले का जो मुख्य आरोपी था शरद रेड्डी, जिसको ईडी ने कहा कि ये मुख्य आरोपी है, उसने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दी है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलने से पता चला। तो इसलिए केजरीवाल को जो इन्होंने जेल में डाला, उसकी एक ही वजह थी कि दिल्ली के लोगों के लिए वो काम कर रहे थे। मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को जेल में रखा। क्या गुनाह है हम लोगों का? इसलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। वो इल्जाम जो ये लगाए जाते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्शन से लथपथ है, जिस तरीके से कह रहे हैं दिल्ली में हुआ, वैसा ही सब पंजाब से हो रहा है, पंजाब का पैसा दिल्ली भेजा जा रहा है, ये सीधे तौर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आरोप लगाने के लिए तो कोई सीमा नहीं है ना। मैंने तो कहा आपको, झूठ कुछ भी बोलते रहे। पीएम आते हैं, एक बड़ी अच्छी लाइन है कृष्ण बिहारी नूर की कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो बीजेपी का तो नाम ही बदल के मैंने रख दिया बड़का झूठा पार्टी। झूठ बोलने का काम ये लोग करते हैं। संजय जी, पीएम पंजाब आते हैं, पटियाला में आते हैं, सिर पे दस्तार सजाते हैं, अपना रिश्ता बताते हैं कि यहाँ पर आकर मैं पंजाब में रहा भी, अपना समा याद करवाते हैं, और सीधे तौर के ऊपर बोलते हैं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कह रहे हैं कि कागजी मुख्यमंत्री हैं। कहते फाइलें वहां लेकर दिल्ली जाते रहे, और जेल में थे तब भी जाकर मुलाकात की। जो सारी चीजें हैं कहते वो जेल से चली हुई। अच्छा, ये दस्तार उनको तब नहीं याद आया जब किसानों पे गोलियां चलवा रहे थे? ये तब नहीं याद आया जब उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे? ये तब नहीं याद आया जब लाठियां चलवा रहे थे 3 काला कानून बना के? और शंभू बॉर्डर पे अभी जो मारे गए हमारे किसान भाई, तब उनको ये याद नहीं आई पंजाबियत की? और क्या कह रहा है अमित शाह? अमित शाह कह रहा है कि हम सरकार को गिरा देंगे। 92 सीटों की चुनी हुई सरकार को वो कह रहे हैं हम गिरा देंगे। तो मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ, पंजाबियों ने नादिर शाह से टक्कर ली, नादिर शाह के आगे नहीं झुके। अमित शाह की क्या औकात है? ये पूरे देश में पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को खरीदना, सांसदों को खरीदना, पार्टियों की चोरी करना। मैंने आज तक सुना था बाइक चोर, सोना चोर, कार चोर। मोदी जी और उनका गैंग जो है वो पार्टी चोर है। इन्होंने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, अब पंजाब में भगवंत मान की झाड़ू चुराने आए। पंजाब वाले झाड़ू मार मार के भगाएंगे। पर आप कह रहे कि आप भी फॉलो तो उन्हीं स्टेप्स को कर रहे हैं, आपने भी यहाँ पर बहुत सारे लीडर दूसरी पार्टी से शामिल करवाए। शामिल करना एक अलग बात है, पार्टी को तोड़ना। भाई, आप की पार्टी में कोई जाना चाहता है, ठीक है, आप तो पूरी की पूरी पार्टी तोड़ते हैं, पैसे देते हैं, मंत्री बनाते हैं, खुलेआम दिखता है कि जिसको कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, ऑपरेशन लोटस, वो खुलेआम चलाते हैं। 10 साल में 8 सरकारें गिराई हैं इन्होंने पूरे देश के अंदर। पंजाब क्या लगता है, पंजाब में सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि पंजाब का स्टिंक्ट, पंजाब की साइकी बाकी स्टेट्स की, जिसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पंजाब अलग है। पंजाब यहाँ से जज्बाती लोग होते हैं यहाँ, बिल्कुल। मैं तो यहाँ प्रभारी रहा हूँ पंजाब का, मैं आपको बता सकता हूँ। जिससे मोहब्बत की, उसके लिए जान देने की हद तक मोहब्बत की, ये पंजाबियों की पहचान है। तो निश्चित रूप से जो गुस्सा है लोगों के मन में, वो इस सरकार के खिलाफ है, और सरकार से लोग दुखी हैं, और खास तौर से किसान, जिनको एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था और नहीं दिया, जिनको महंगाई कम करने का वादा किया था, नहीं किया पूरा उसको, जिनको पक्का मकान देने का वादा किया था, अग्निवीर जैसी योजना लेके आए। आप पंजाब के गांव-गांव में चले जाइए, आपको शहीदों के द्वार मिलेंगे। बिल्कुल। हमारे इस पंजाब की धरती ने कितने शहीदों को, कितने वीरों को जन्म दिया है। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब 17 साल की उम्र में एक जवान वो सेना में भर्ती होगा और 21 साल में रिटायर हो जाएगा। तो संजय जी, पंजाब का बेटा तो 21 साल में रिटायर हो जाएगा, और प्रधानमंत्री को 74 साल की उम्र में तीसरा मौका चाहिए। संजय जी, जैसे ये जो बीजेपी प्रचार कर रही है, कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी की सरकार आएगी, मोदी 3.0 का जिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के पास तो अभी तक चेहरा ही नहीं फाइनल हुआ कि
पीएम कौन देखिए, होगा? मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री होगा, जी। ना तो वो नाले की गैस से चाय बनवाएगा हम्म। और ना ही ताली और थाली बजा के कोरोना ठीक करेगा। हम्म। एक पढ़ा लिखा सुयोग्य व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, जो 5 साल तक इस देश में एक अच्छी सरकार चलाएगा और जो वादे हम लोग कर रहे हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि 1 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे और कह रहे हैं कि राहुल काका जो इस्तेमाल करते हैं शब्द उनके लिए, वो कहते हैं कि राहुल जी बैंकॉक 6 जून को चले जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए, ऐसा है कि ये लोग बड़बोले लोग हैं, इनको पता नहीं है, ये 2 सीट से उठे थे। 1980 में इनकी 2 सीटें आई थी जी। तो कभी राजनीति में अहंकार नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के मालिक लोग होते हैं, जनता होती है, जनता जिसको चाहती है वो फर्श पे पहुंचता है, जनता जिसको चाहती है वो फर्श पे पहुंचता है। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ 4 जून का इंतजार कीजिए। हो सकता है ये जनता आपको आपकी राजनीति को जमीन के नीचे गाड़ दे, तो इतना अहंकार नहीं करना अब की बार क्या लगता है कितना पार होगा? क्योंकि अमित 300 शाह से ज्यादा इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरे देश में सीटें कम हो रही हैं। आप कर्नाटक जाइए, सीटें कम हो रही हैं जी। महाराष्ट्र जाइए, सीटें कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में इनकी सीटें कम हो रही हैं, हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, गुजरात में भी इस बार इनकी सीटें कम हो रही हैं, मध्य प्रदेश में इनकी सीटें कम हो रही हैं, इनकी सीटें बढ़ता रही हैं, हिमाचल में इनकी सीटें कम हो रही हैं, पंजाब में मेरे ख्याल से 1-2 जो है वो भी इस बार 0 पंजाब की क्या असेसमेंट आपको लग रही है? क्योंकि पहली बार है ऐसा कि इस बार हर पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रही है, नहीं तो बीजेपी और अकाली दल का अलायंस होता था, तो इस बार 4 कॉर्नर और कई जगह के ऊपर तो संजय जी 5 कॉर्नर कंटेस्ट बना हुआ है। 4 कॉर्नर में जो काम करने वाली पार्टी है वो जीतेगी। हमारी पार्टी ने सरकारी नौकरियां देने का काम किया, 43,000 लोगों को नौकरियां देने का काम किया, जो कच्ची नौकरी वाले थे उनको पक्का करने का काम किया। हमारी सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, भगवंत मान जी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। पंजाब में नहरों में पानी नहीं होता था, 30-30 साल के बाद पानी आया है नहरों में, तो इतने सारे काम यहाँ स्कूल बनाने का काम किया। तो 2 साल में जितना बेहतरीन काम हम लोग कर सकते थे हमने किया। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बीजेपी तमाम ऑपोजिशन पार्टीज बहुत सवाल खड़े करती हैं, कह रहे हैं कि इनसे स्टेट नहीं संभलती, कहते हैं कि स्टेज चलाना और स्टेट चलाना बहुत अंतर है इसमें, और सीधा तौर के ऊपर वो सीएम भगवंत मान को कहते हैं कि इनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर लोग कहते हैं नशा कह रहे हैं इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोग कहते हैं। बीजेपी का इल्जाम है, कांग्रेस का कहता है। मुझे बताइए, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, 1 साल से वहां पर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया जी, और उस कारगिल योद्धा का बयान है कि मैं भारत माता की तो रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। शर्म नहीं आती अमित शाह को? शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी को? एक बार भी बोले नहीं मणिपुर को लेके, एक बार भी मणिपुर गए नहीं। वहां पे हजारों लोगों की जान चली गई, कितने घर जलाए गए, लोग आज भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, आज भी वहां पे हिंसा हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे भाजपा बात करती है। हाथरस कांड जिनके राज में हुआ, जिनके राज में उन्नाव कांड हुआ, जिनका गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उसका बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है, आज भी वो मंत्री बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे ये लोग बात करते हैं जिन्होंने पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दिया और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को फिर से टिकट दे दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर पे बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पे। नशे के ऊपर क्या लगता है आपको, जो पंजाब से बाहर आपको तस्वीर नजर आती है, क्या बदनाम ही किया जाता है या फिर आपको भी यहाँ पे समझ आ रहा है कि हाँ नशे की ये प्रॉब्लम तो है, बट क्या लगता है कि इसकी कैलकुलेशन आपको क्या समझ आई? क्योंकि आपका क्लेम था कि 1 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। मैं यहाँ पर 17 से पहले प्रभारी रहा जी, उस समय के पंजाब को भी मैं जानता हूँ। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस समय के पंजाब को भी मैं जानता हूँ, नशे की हालत को जानता हूँ। पिछले 2 साल के अंदर नशा रोकने के लिए जितनी कार्रवाइयाँ, जितनी गिरफ्तारियाँ, जितने नशीले पदार्थों की बरामदगी हमारी सरकार ने किया है, वो रिकॉर्ड है। हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, आप वो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए जी, वो ऑन पेपर है, कोई छिपी हुई चीज थोड़ी है। हाँ।
तो आपको पता चल जाएगा किस सरकार ने पर जो नशा को क्लेम बढ़ाया एक महीने और में किस खत्म सरकार करने ने का था, नशा को वो घटाया। क्लेम की क्या अगर हम तस्वीर देखें तो क्या नजर आती है? एक महीने में हम नशा उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं। नशा यहाँ पे खत्म करेंगे। जो जिस तरीके से यहाँ की जवानी को बर्बाद किया गया दूसरी पार्टी की सरकारों में, उसको ठीक करने का काम करेंगे। संजय जी, सारी लीडरशिप ही पंजाब में है। राजनाथ सिंह भी बठिंडा में आते हैं, बठिंडा में आकर वो बोलते हैं कि पंजाब रंगला पंजाब नहीं, ये कंगला पंजाब बना दिया है। कर्जे का जिक्र करते हैं कि कितने कम टाइम में 2 सालों में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा जो है, कहते हैं आम आदमी पार्टी ने अपनी फ्री बीज बांटने के लिए, ये मुफ्त की जो सुविधाएं हैं ये देने के लिए उठा ली है। तो 10 साल में ये जो कंगला पंजाब बोल रहे हैं, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनाथ सिंह जी को नहीं करना चाहिए। ये पंजाब का अपमान है। पंजाब देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, अपना खून पसीना बहा के। शायद राजनाथ सिंह जी को कितनी जानकारी पंजाब के बारे में है नहीं पता। गेहूं पैदा करते हैं यहाँ के लोग, धान पैदा करते हैं, तब देश के लोगों का पेट भरा जाता है। पंजाब के हम लोग शुक्रगुजार हैं और होना चाहिए। दूसरी बात, आपने 10 साल से आपका शासन है, पंजाब को आपने सपोर्ट कितना दिया, कितना आपने यहाँ पे, और इसके पहले भी आपने स्टेट के अंदर सरकार चलाई है अकाली दल। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर भी उनकी पार्टी में ही है, जो अब पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। मनप्रीत बादल कांग्रेस में जरूर थे फाइनेंस मिनिस्टर, बट पार्टी छोड़ के बीजेपी चले गए और उनके साथ ही हैं। चलिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई 10 साल यहाँ पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही है जी। आपने क्या काम किया उस समय बताइए ना आप। कितना आपने पंजाब को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का वो जिक्र करते हैं। 10 साल आपकी केंद्र में सरकार है, तो 10 साल उन केंद्र की सरकार में जब आप रहे तो आपने पंजाब के लिए क्या क्या किया, उसका ब्यौरा दीजिए। देखिए, ये ब्लेम गेम करने से काम नहीं चलेगा। आपने काम क्या किया पंजाब के लोगों की भलाई के लिए, उसको बताइए ना। आप तो पंजाब के ऊपर काला कानून लगा के यहाँ की जमीनें छीनने जा रहे थे। वो तो हम लोगों ने विरोध किया। उस समय भगवंत मान जी सांसद थे, हमने प्रधानमंत्री का घेराव किया सेंट्रल हॉल में। तो हम आपसे लड़ रहे हैं। आपने तो पंजाब को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी ही नहीं। ये तो मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, हिसाब दीजिए ना, बताइए क्या किया आपने। आप पंजाब के डेवलपमेंट का पैसा रोक के बैठे हुए हैं। ओवरऑल आपको इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है? आप अपना मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं? क्योंकि जिस पार्टी के साथ आप अपना मुकाबला देखते हैं, कहते हैं कि उनके साथ आपका देश में इंडिया अलायंस है। कहते हैं पंजाब के बाहर जाते हैं तो ये गले मिलने लग जाते हैं, पंजाब में आते हैं तो एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, कोई ये पहली बार नहीं हुआ। शिवसेना थी एनडीए के साथ, लेकिन दूसरे राज्यों में शिवसेना लड़ती थी, बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी। जेडीयू थी बीजेपी के साथ एनडीए में, और जेडीयू दूसरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी। तो ऐसा कोई पहला नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। 13 की 13 सीटें जीतेंगे तो वो इंडिया गठबंधन के ही काम आएंगे। और जिस तरीके से इस वक्त नैरेटिव बन रहा है, आप क्योंकि बहुत माइन्यूटली आप भी पंजाब को वॉच करते हैं, प्रभारी भी रहे हैं संजय जी यहाँ से, तो इस वक्त पंथिक लहर भी एक पंजाब की फिजाओं में बनी हुई है। खडूर साहब सीट की बात कर लें, फरीदकोट की बात कर लें, संगरूर आपकी राजधानी है उसकी बात कर लें, या बठिंडा या लुधियाना की बात कर लें। लगता है ये फैक्टर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? खडूर साहब स्पेशली अमृतपाल सिंह को एज अ कैंडिडेट कैसे देखते हैं आप? देखिए, पंजाब जो है वो गुरुओं की, पीरों की, क्रांतिकारियों की धरती है। पंजाब मोहब्बत की धरती है जी। यहाँ पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार भगवंत मान जी ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, मैंने उसकी तारीफ भी की थी कि पंजाब की जमीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ मोहब्बत के पौधे उगते हैं, नफरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब यहाँ मिल के रहना चाहता है और एक साथ मिल के आगे बढ़ना चाहता है, पंजाब को और देश को आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें नफरत की राजनीति करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, वो चाहे कोई भी हो और उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे। पंजाब से अगर सांसद चुने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, सदन में पहुंचेंगे, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, क्या पैकेज ऐसे होंगे, क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि वो पहल के आधार के ऊपर पंजाब को देने चाहिए? देखिए, पंजाब एमएसपी गारंटी हालांकि आपकी इंडिया अलायंस पार्टी ने बोल दिया, पूरी दुनिया में पंजाब किसानी के कृषि प्रधान राज्य के तौर पे जाना जाता है जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कृषि का मॉडल
पूरे देश में बेहतर किया जाए जी। तो वो पंजाब उसके लिए एक उदाहरण बन सकता है। हम्म। और इसमें रोजगार के बहुत बड़े साधन हैं। हम्म। तो लेकिन इतनी उपेक्षा हुई कृषि क्षेत्र की हम्म। कि लोग आज किसानी करना नहीं चाहते, जी। क्योंकि किसानी घाटे का धंधा हो गया। हम्म। जो फसलों के दाम मिलने चाहिए मिलते नहीं लोगों को। हम्म। तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी पंजाब के किसानों को हम्म। एमएसपी की गारंटी स्वामीनाथन आयोग की हम्म। रिपोर्ट के मुताबिक। और दूसरी प्राथमिकता होगी कि जो सब्सिडी मिलती थी 20 मिनट्स एग्जैक्ट खाद पे या हम्म। जैसे बिजली पे तो हम लोग हम्म। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं यहाँ पे। हम्म। जो सब्सिडीज मिलती थी उसको कैसे राहत पहुंचाया जाए किसानों के लिए। हम्म। तीसरी जो प्राथमिकता होगी कि आज मंडियां नहीं है, हम्म। विदेशों के लिए किसानों के फसल के किसानों के उपज के लिए द्वार खोले जाएं, हम्म। उसकी व्यवस्था नहीं है। जी। जब प्याज रखनी होती है हम्म। तो हम प्याज निर्यात करते हैं, हम्म। जब प्याज को आयात करना होता है तो निर्यात करते हैं, निर्यात करना होता है तो आयात करते हैं। ये जो पॉलिसी लेवल पे गड़बड़ियां होती हैं उसको भी ठीक करने की जरूरत है। आज दुनिया की मार्केट किसानों के लिए खुले, इसका इंतजाम हो जाएगा जिस दिन किसानों को उनके फसल का 4 गुना दाम मिलेगा। आपने हालांकि कहा कि इंडिया अलायंस 300 से अधिक सीटें लेके जा रहा है। अमित शाह का बयान था, पंजाब में ही आए थे जब 5 फेज पोलिंग हुई थी, तो कह रहे हैं कि 310 5 फेज की पोलिंग में हो चुकी है, 6वें और 7वें गेड़ में 400 पार होगा। तो ये फिगर 400 पार होगी कि नहीं होगी? अच्छा चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। इन्होंने बंगाल में क्या कहा, 200 पार, आई 73। झारखंड में क्या कहा, 65 पार, आई 23। महाराष्ट्र में क्या कहा, 150 पार, आई 105। कर्नाटक में क्या कहा, 130 पार, आई 65। हरियाणा में क्या कहा, 75 पार, आई 40। दिल्ली में क्या कहा, 45 पार, आई 8। मिजोरम में क्या कहा, 21 पार, आई 1। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इनको बुरी तरीके से लोग हराएंगे। देखिए, आप धर्म और नफरत की राजनीति को लंबे समय तक नहीं चला सकते। इससे मुल्क का भी नुकसान होता है, मुल्क की जो एकता है उसका भी नुकसान होता है। राम मंदिर की पॉलराइजेशन आपको पंजाब में नजर आई? देखिए, राम मंदिर बन गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सर 8 मिनट 7 भगवान श्री राम के प्रति लोगों के मन में आस्था है। मंदिर बन गया, लोग श्रद्धा से जाएंगे वहां, पूजा करेंगे। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये भगवान राम से भी अपने आप को ऊंचा मानने लगे। गाना क्या गा रहे हैं बीजेपी वाले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, हमारे यहाँ किसी को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो भगवान श्री राम को ला सकते हैं। अरे भगवान श्री राम सृष्टि के रचयिता। बट वो कांग्रेस को कहते वो तो टेंट में पड़े रहे, तो कहते कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। कहते हम आए। इनकी तस्वीर कैसी चलाते हैं ये लोग, मोदी जी बड़े हैं, भगवान श्री राम छोटे हैं। तो ये तो आपने भगवान का अपमान किया है। लोग इससे भी नाराज हैं। अभी क्या बोल दिया इनके एक प्रवक्ता ने, संबित पात्रा ने, उसने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। अब आप बताइए, उड़ीसा के लोग कहते हैं कि जगत रो नाथो जगन्नाथो। मैं उड़ीसा में रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों की आस्था है कि पूरे जगत के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। आप कह रहे हो कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। तो इन सब बातों का रिएक्शन है लोगों के मन में। और आज 4 बड़े मुद्दे हैं, याद रखिएगा इसको, और आप भी अपने सर्वे में देख लीजिए। संविधान, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी। इन 4 चीजों से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और इसी के खिलाफ इस बार वोट देने जा रहे हैं। पंजाब में 13-0 में से कितनी सीटें आपको लगती हैं? 13-0 मतलब 13 हमारी आएंगी। हम आश्वस्त हैं पूरी तरीके से। और अखीरला मेरा सवाल है, जैसे आपने शुरुआत में बोला कि बीजेपी अपनी हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर है, इंडिया अलायंस ऐसा ही टिका रहेगा 1 मई? हालांकि जून को आपकी भी मीटिंग है सारी, पर अमित शाह ये भी बोले कि पहली मीटिंग देख लीजिए, दूसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर देखिए, व्यक्ति कम होते जा रहे हैं। लगता है कि वहाँ पे भी कोई डेंट डालने की, वहाँ से भी कुछ खींचने की कोशिश करेंगे ये? और क्या मजबूत है? भाजपा की एक असलियत आपको बता दूं, भाजपा जो है वो सत्ता में बहादुर है और विपक्ष में कायर है। तो जब सत्ता से जिस दिन ये हटेंगे, आप देखिएगा ये जो हॉर्स ट्रेडिंग और जितनी इनकी चालबाजियां इस समय चल रही हैं, चाणक्य बन के घूम रहे हैं अमित शाह,
ये आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए अभी गलतफहमी पाल के रखे हुए रहने दीजिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਜੇ ਜੀ। Thank you. ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਪਾਰ ਜੋ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।